बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप किसानों के एमएसपी पे बात करिए, आप किसानों का कर्जा माफ कराने के लिए लड़िए। अगर आप टीना टप्पर मेरे पास लेके आते हो, कंगना कह रही है ना माफी मांगे, कंगना माफी खुद मांगे, पूरे 140 करोड़ जनता से कंगना माफी मांगे, हमारे किसान भाइयों से 65% देश में किसान है, किसान भाइयों से माफी मांगे। कैसी बात करते हो आप लोग? कंगना क्यों माफी मांगेगी? माफी मांगेगी, किसानों का अपमान जो करेगा उसे घुटने पे खड़ा करने का काम करेंगे। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। देखिए, मंडी से जीत गई, वो तो चुनाव आयोग जिता दे चाहे जिसको, ठीक है ना। अगली बार वो मंडी से भी नहीं जीतेंगी। देखते हैं कितना मंडी वालों का विकास करती है कंगना रनावत। हाँ, जो सीरियल पैसे लेके बनाता हो ना, वही पैसे लेगा। हमारे किसान भाई अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली धरना प्रदर्शन करने आते हैं, वो 200 रुपए नहीं लेके आते हैं। अभी तो आपको एक ही तमाचा मिला था, अगर किसान भाइयों के बीच में आ जाओगी तो पता नहीं कितने तमाचा आपको मारने का काम करेंगे किसान भाई। अरे वो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में, तभी अन्न उगता है। जो चावल चम्मच से खाती हो ना, जो रोटी खाती हो, वो वही किसान जो है पैदा करता है, तब आपको मंशर होता है खाने का। तो थप्पड़ मार दीजिएगा, ये बात अच्छी बात थोड़ी है। अरे किसान मारेंगे, बदतमीजी करे ना, बदतमीजी करे, किसान मारेंगे उनको थप्पड़। अब की बार अगर एमएसपी नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो अब की बार देखिए इतिहास अपने आप को दोहराएगा। सच्चाई है। सांसद भी सुरक्षित न रहे, उसको थप्पड़ लगा भाई ये जो जनता के विकास नहीं करेगा, जो समस्या को लेकर सदन में नहीं उठाएगा, एक तो बड़की थी स्मृति ईरानी, वो तो महिलाओं की इज्जत सरेआम लूटती रही, सदन में भी मुद्दे न उठाई। तो कंगना रनावत से तुम उम्मीद करते हो कि महिलाओं के बारे में बोलेंगी, किसानों के बारे में बोलेंगी, युवाओं के बारे में बोलेंगी? कि कंगना रनावत से उम्मीद ना करो। फिल्मी दुनिया, फिल्मी स्टाइल है। जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज तो इस समय राहुल गांधी है और कोई जनता की आवाज नहीं है। कंगना रनावत तो तुम्ही मीडिया लोग वाले चढ़ाओ, कंगना रनावत माने नथिंग। ये जनता कहती है, भारत की मैं नहीं कह रही हूँ। भारत की जनता से सवाल पूछो तो भारत की जनता बताएगी कि फिल्मी स्टाइल वालों को देश सेवा का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये क्या समझे, दिन रात एसी में रहने वाले ये जनता के मुद्दे को समझेंगे। हाँ, जनता के मुद्दे को कोई समझेगा तो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी जो 3500 जो है किलोमीटर यात्रा पैदल चल के जो है कन्याकुमारी से कश्मीर आए। हाँ, उन्होंने दर्दों को समझा, उन्होंने दर्दों को जाना, वो युवाओं को गले जनता ने चुन के भेजा संसद में उनको। हाँ, मंडी से चुन के भेजा है, तो जनता मंडी वालों के लिए न्याय दिलाने का काम करे ना कंगना रनावत। हमारे किसानों को के लिए बोले ना सदन में कंगना रनावत। एक बहादुर बेटी, कोई बहादुर बेटी नहीं है, वो तो 2014 में उसको आज़ादी मिली थी। अगर बहादुर बेटी होती तो 1947 में आज़ादी मिली थी, उस पर बात करती। हमारे इतिहासों को कहाँ भुला बैठी है, आज के इतिहासों को याद कर रही है। लग रहा है रात में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सब भूल जाती हैं। भूलना और याद करना, ये दोनों को बैठा ले अपने सलाहकारों को, नहीं तो कहीं अगर दोबारा कह दी 2014 में आज़ादी मिली है तो अब की भारत की जनता इनको घेर लेगी, इनको बाहर नहीं निकलने देगी। तो मोदी जी के आने के बाद ही ना उनको आज़ादी मिली है। उनको आज़ादी मिली है। भारत की जनता को अंग्रेजों से निजात दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद है, हमारे भगत सिंह है, हमारे लाला लाजपत राय। वो सब एक्सटेंशन था। क्यों? एक्सटेंशन था, आजादी नहीं थी। वो कंगना बोल रही है। आज अपने बुजुर्गों को तुम याद करते हो ना, उनकी पुण्यतिथि मनाते हो ना। अगर वो कुछ करके आपके बुजुर्ग ना गए होते तो उनको आप मनाते, कहते साला भले ही चला गया, कम से कम निजात तो मिली। आज हमारे देश में कितनी खून की नदियाँ बही, कितने लोगों की जो है असुविधाएं लुटी और कितने लोगों को जो है पैरों तले कुचला गया, तब जाके देश को नई आज़ादी मिली, ये सुनहरा भारत मिला। और एक कांग्रेस की बुराई करते हैं। हाँ, एक तो कांग्रेस की बुराई करती थी, उसको हमारे भैया के.एल. शर्मा ने खदेड़ दिया, जाओ। हाँ, और वो चली गई। अब दूसरी बार इनको भी खदेड़ेंगे। आप जाइएगा इनको खदेड़ने? अगर हमें पार्टी जिम्मेदारी देगी तो हम खदेड़ आएंगे। कहाँ जाकर के? मंडी? बिल्कुल, हम तो कहीं से भी, हमको अगर जिम्मेदारी देंगे हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी, तो हम कहीं से किसी भी को खदेड़ सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, और कांग्रेस पार्टी को अपना सर्वस्व जीवन दे दिया और कुछ नहीं लिया। ऐसे है वफादार सिपाही जी। कम से कम तमाशा तो नहीं मारना चाहिए, तो गलत किया है ना। बिल्कुल मारी जाएंगी। कोई भी बदतमीजी करेगा और किसानों का मान सम्मान लेने का काम करेगा, तमाचा नहीं, जूता लात सब चलेगा। गलत तरीका है। ये सांसद है, वो सांसद है, ऐसे सांसद
आप सांसद बन गई हैं तो आप बदतमीजी सभ्यता सीखिए ना। सदन मंदिर है, उस मंदिर में जाने से पहले कसम ली जाती है कि मैं अपने भारत की रक्षा करूँगा, हाँ, और जो है नफरत नहीं फैलाऊंगा, और सारी चीज की शपथ ली जाती है। तो फिर नफरत फैलाने का काम क्यों करती हो? अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं बोल सकता। अपने बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने पति के बारे में बोल सकती हैं। भारत के नौजवानों के बारे में, भारत के किसानों के बारे में, भारत की महिलाओं के अगर बारे में बोलेंगे तो जबान ही चलेंगे। आप तय करिएगा कि कौन क्या बोलेगा। हाँ जी, हम नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। तो आप तय करिएगा कि कंगना क्या बोलेंगी। हम क्यों तय करेंगे? वो उनको सबक मिल गया है, आइंदा बोलेंगी तो सोच समझ के बोलेंगी। अब कंगना बोलने के लिए खड़ी हो रही थी सदन के भारत अंदर। के किसान आ तो रहे बॉर्डर पे, हाँ। बोलने मजा लो। भारत के किसानों के बारे में आप अभद्र टिप्पणी कर ले, उनकी कोठी घिर जाएगी। अब सदन में बोलने के लिए उस दिन खड़ी हुई थी, सब बैठा दिया अरे गया ना, अब बोले ना, किसानों के मुद्दे को लेकर बोले ना कि किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी न्याय करिए, उनका कर्जा माफ करिए, उनको एमएसपी दीजिए और महंगाई कम करिए। प्रधानमंत्री से लड़ती क्यों नहीं है? क्या मुंह लेकर के जनता के बीच में आएंगी? क्या मुंह लेकर के मंडी जाएंगी? अगर कोई सांसद चुना गया है तो देश के मुद्दे को लेकर लड़े और देश में जो समस्या है उसको लेकर लड़े, जैसे हमारे माननीय श्री राहुल गांधी लेकर लड़ते हैं। आप तो कहती है कंगना के 24 घंटा प्रधानमंत्री काम ही करते रहते हैं। हाँ, काम कर रहे थे। हाँ भैया, कर रहे थे ना 18 घंटे। बहुमत नहीं मिला, अब 24 घंटे करेंगे तो हो सकता है आने वाले चुनाव में जमानत जब्त हो जाए। तो कंगना तो करे कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी देश का शेर है, हमारा मान सम्मान, हमारे देश का स्वाभिमान है राहुल गांधी। उस पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसकी जबान ही चलेंगे। तो राहुल गांधी माफी मांगने को करी है ना। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी से उनका पूरा कैबिनेट माफी मांगे। कंगना कह रही है माफी मांगे। राहुल गांधी को माफी मांगेगा? आप मीडिया वाले जाके माफी मांगे। राहुल गांधी हमारा कोई गुनाह नहीं करते हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान है, उनको सब देश के बारे में पता है। क्या हिंदू का अपमान करेंगे? हिंदू का कभी अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक शब्द कहा, जो हिंसक होगा वो हिंदू नहीं हो सकता, ठीक है, जो नफरत फैलाएगा वो हिंदू नहीं हो सकता। राहुल गांधी का इस वक्तव्य को आप लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते कह रही है ना कि माफी मांगे। अरे कंगना कह रही है माफी मांगे। सुनिए मीडिया वालों, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप किसानों के एमएसपी पे बात करिए, आप किसानों का कर्जा माफ कराने के लिए लड़िए। अगर आप टीना टप्पर मेरे पास लेके आते हो, कंगना कह रही है ना माफी मांगे। कंगना माफी खुद मांगे, पूरे 140 करोड़ जनता से कंगना माफी मांगे। हमारे किसान भाइयों से, 65% देश में किसान है, किसान भाइयों से माफी मांगे। कैसी बात करते हो आप लोग? कंगना क्यों माफी मांगेगी? माफी मांगेगी, किसानों का अपमान जो करेगा उसे घुटने पे खड़ा करने का काम करेंगे। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसान खेती करके दिल्ली तक का सफर तय किया है। किसान अपना आत्मसम्मान और अपनी ताकत, अपना खून पसीना उन खेतों में निचोड़ देता है। आज उसके अन्न की पैदावार होती है, कभी घाटा लग जाता है, कभी उनका कर्जा नहीं माफ होता। 700 किसान हमारे शहीद हो जाते हैं, उनका न्याय नहीं मिलता। कंगना रनौत सर में से मर जाना चाहिए तुम्हें।